नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा अडानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चीन से क्या डर लगता है आपको। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी की अमित शाह के साथ तीखी नोकझोंक। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि खड़गे का सरकार से सवाल, ऐसा कौन सा जादू हुआ कि 2 साल में पीएम मोदी के दोस्त की संपत्ति 12 लाख करोड़ बढ़ गई। और चौथी खबर में जिक्र होगा कि उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों पर बोला हमला और बीजेपी से पूछे तीखे सवाल। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि हिमाचल से लद्दाख तक फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के मौसम का हाल आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस सरकार और अगर आप भी खुल के राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा अडानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद जब राहुल गांधी सदन से बाहर निकले तो उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि मैं पीएम के भाषण से संतुष्ट नहीं। इतने लंबे भाषण में प्रधानमंत्री ने एक बार भी अडानी का जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन में अडानी से जुड़े कई सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल के जवाब नहीं दिए। इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री अडानी समूह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सदन में मंगलवार को दिए गए भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। राहुल गांधी बुधवार को जब संसद पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके बयान से शब्दों को क्यों हटाया गया, इसमें क्या आपत्ति थी। राहुल गांधी जिस वक्त संसद पहुंचे, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। दरअसल राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतरकर जैसे ही संसद भवन में प्रवेश करने के लिए बढ़े तो बाहर खड़े मीडिया कर्मियों की ओर उन्होंने देखा और कहा कि मेरे शब्दों को क्यों हटाया गया। रिपोर्टर्स उनसे सवाल करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने 2-3 दफा यही बात दोहराई कि उनके शब्दों को हटा दिया गया है। तो दोस्तों, अडानी को लेकर लगातार बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं राहुल गांधी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या चीन से बीजेपी को डर लगता है? लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी की अमित शाह के साथ तीखी नोकझोंक। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मामला वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के बीच संघर्ष से जुड़ा था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में मांग करते हुए कहा कि हमने संसद में देश में चीनी घुसपैठ पर चर्चा के लिए लगातार अपील की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता ने चीन के साथ सीमा पर तनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए जब चीन ने भारत पर हमला किया तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर संसद में चर्चा हुई थी और 165 सदस्यों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि नेहरू ने भारत और चीन के बीच संघर्षों पर सभी स्पष्टीकरण दिए और इसके बाद एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया, और अब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि अधीर रंजन जी पूछ रहे हैं कि अब ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि खामियां तब थी अब नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे का सरकार से सवाल, ऐसा कौन सा जादू हुआ कि 2 साल में पीएम मोदी के दोस्त की संपत्ति 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में एक उद्योगपति की संपत्ति 50,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 ही साल में इस उद्योगपति की संपत्ति लाखों करोड़ रुपए बढ़ गई। खड़गे ने अडानी का नाम लिए बिना कहा कि पीएम के एक दोस्त की संपत्ति अचानक कई गुना बढ़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस उद्योगपति को सरकार से प्रोत्साहन और समर्थन मिला है, सरकारी बैंक से उसे काफ़ी रकम मिली है। खड़गे ने कहा, गुजरात में 31 पैसे का कर्ज बकाया होने पर एक किसान को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन उद्योगपति के हज़ारों करोड़ रुपए माफ़ किए गए। एयरपोर्ट, कोल, रोड, सीमेंट एक व्यक्ति को मिल रहा है और उसको ये खरीदने के लिए पैसा भी सरकारी बैंक से उपलब्ध हो रहा है। खड़गे ने कहा कि मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि राष्ट्रपति दबाव बनाकर समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए अपने अभिभाषण में कुछ बातें शामिल करवाएंगी, लेकिन मुझे निराशा हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीतियों की चर्चा होती है कि किन नीति के आधार पर हम देश को चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उमा भारती ने अब अपनी ही पार्टी के सांसद और विधायक पर बोला हमला और पूछे तीखे सवाल। जी दोस्तों, उमा भारती ने मध्य प्रदेश के ओरछा में जिस मधुशाला को गौशाला में तब्दील कर दिया था, उस शराब की दुकान के बंद न हो पाने के रहस्य से अब पर्दा उठाया है। उमा भारती ने एक के बाद एक कई सिलसिलेवार ट्वीट किए। उमा भारती ने बीजेपी विधायक और सांसद को इस वाकये का दोषी ठहराते हुए लिखा है कि जब दोनों मिलेंगे तो वो पूछेंगी कि क्या आपको राम का नाम लेने का अधिकार है। इसी के साथ उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि ओरछा की शराब की दुकान के नहीं हटाए जाने का रहस्य खुल गया है। हमारी सरकार ने जब दुकान को बंद करने का नोटिस दिया था तो 3 बातें गलत तरीके से प्रस्तुत की गई। तर्क ये दिया गया कि ये ओरछा के रामराज सरकार के मंदिर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। ये नहीं बताया गया कि ये रामराजा सरकार के मंदिर के प्रवेश द्वार के मुहाने पर है और रोड के मध्य से केवल 17 फीट की दूरी पर है। पर्यटक वहीं से प्रवेश करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल से लद्दाख तक फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट। दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत का मौसम का आ गया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो 8 फरवरी के बाद से उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़त देखी जा सकती है। तापमान में ये बदलाव 10 फरवरी तक जारी रहेगा और इसके बाद 11 फरवरी को न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की जा सकती है। वहीं अगर कोहरे की बात करें तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 9 फरवरी को सुबह और शाम के वक्त फिर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया जा सकता है और इसके साथ ही दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती हैं। 9 फरवरी को दिल्ली में काले बादलों का डेरा रह सकता है और दिल्ली में इस पूरे हफ्ते बादल रहेंगे और तेज हवाएं चलेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवसेना केवल एक है, एकनाथ शिंदे को वो अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं मानते, बागियों पर भड़के उद्धव ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और एकनाथ शिंदे गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना केवल एक है, वो एकनाथ शिंदे ग्रुप को अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं मानते। इस दौरान उन्होंने बागी विधायकों पर भी भड़ास निकाली। ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि अगर चुने हुए लोग ही पार्टी बनाते हैं तो कल पैसे वाला कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएगा। ठाकरे ने यह भी कहा कि ये प्रथा लोकतंत्र के लिए खतरा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जनता पर फिर महंगाई की मार। आरबीआई ने 0.25% बढ़ाया रेपो रेट। महंगी होगी आपकी ईएमआई। जी हाँ दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी के फैसले का ऐलान हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि एमपीसी ने रेपो रेट को 0.25% बढ़ाया है और उसके बाद देश में रेपो रेट बढ़कर 6.50% पर आ गया है, जो कि पहले 6.25% पर था। एमपीसी के 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया है और इस साल ब्याज दरों में ये 6वीं बढ़ोतरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उमरिया की जनआक्रोश रैली में गरजे कमलनाथ, कहा हमने कुर्सी के लिए कभी सौदा नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, उमरिया की पहचान वन और कोयले की खदानों से रही है। अन्य प्रदेश के लोग यहाँ रोजगार के लिए आते थे, पर आज ये मजदूरों का पलायन हो रहा है। भारी संख्या में यहाँ बेरोजगारी है। बुधवार को मुख्यालय स्थित नए बस स्टैंड के पास जिला कांग्रेस कमेटी ने जन आक्रोश रैली आयोजित की, जहां भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम कर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में ये बात कही। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि प्रजातंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है। चुनाव में किसान की समस्या, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे तो हैं, पर आज सबसे बड़ा मुद्दा देश की संस्कृति को बचाने का मुद्दा है। कांग्रेस की संस्कृति एक दूसरे को जोड़ने की रही है। उन्होंने कहा कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी जातियां हों, इतनी भाषाएं हों, इतने त्योहार हों, इतनी देवी देवताएं हों। यही विभिन्नता और अनेकता है जिसमें हम सभी को तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रखा है। दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बिना नाम लिए भाजपा पर तंज कसा और कहा कि अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए, जोड़ने की संस्कृति खतरे में आ जाए तो क्या होगा। 2023 चुनाव में दूसरे मुद्दे के अलावा देश की संस्कृति को बचाने भी कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि 15 साल बाद वर्ष 2020 के दिसंबर महीने में कांग्रेस की सरकार बनी। इस दौरान प्रदेश कई चुनौतियों से गुजर रहा था, खासतौर से किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार जैसे
कई ज्वलंत मुद्दों में प्रदेश एक नंबर पर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी नीति और नियत को कायम रख प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे पहले कृषि क्षेत्र में क्रांति के लिए मजबूत फैसले लेते हुए 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैनपुरी जीत का रिटर्न गिफ्ट, विधानसभा में शिवपाल यादव को फ्रंट सीट देंगे अखिलेश, समर्थकों के लिए भी खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, सपा महासचिव बनाए जाने के बाद अब विधानसभा के अंदर भी विपक्षी खेमे में शिवपाल का कद बड़ा दिखेगा। विधानसभा के अंदर उन्हें फ्रंट सीट पर बैठने पर पार्टी में सहमति बन चुकी है और इसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उन्हें मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीत का रिटर्न गिफ्ट माना जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार शाम अचानक चाचा शिवपाल सिंह यादव के घर भी पहुंचे और दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक संगठनात्मक मुद्दों पर बात हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। का पीएम मोदी से क्या है रिश्ता, अग्निवीर किसका आइडिया, मोदी सरकार पर राहुल गांधी के 5 बड़े हमले। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को संसद में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी बजट सत्र के 6वें दिन लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिला, देश की जनता को सुनने का मौका मिला। राहुल गांधी ने इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ, अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में हम लोगों की आवाज़ सुन रहे थे, कोई अपनी बात कहता था तो वो बताता था कि वो बेरोजगार है, हम उससे पूछते थे कि वो बेरोजगार क्यों है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पूरे देश की यात्रा की और एक ही नाम सुनने को मिला, अडानी अडानी अडानी। राहुल गांधी ने कहा कि युवा ये पूछ रहे थे कि अडानी की तरह स्टार्टअप शुरू करना है हमें भी, क्योंकि अडानी जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं उसी में सफल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अडानी पहले दुनिया के अमीरों में 609वें नंबर पर थे, लेकिन कौन सा जादू हुआ कि 9 साल में वो नंबर 2 पर पहुंच गए। लोगों ने पूछा कि आखिर ये सफलता कैसे मिली और इनका भारत के पीएम के साथ क्या रिश्ता है। राहुल ने कहा कि मैं बताता हूं कि ये रिश्ता काफ़ी साल पुराना, काफ़ी साल पहले शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। उन्होंने पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर निकाली और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी 2014 में दुनिया के अमीरों में 609वें नंबर से बहुत कम समय में दूसरे नंबर तक पहुंच गए। असली मैजिक तब शुरू हुआ जब मोदी जी दिल्ली आए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी जबरदस्त सवाल उठाए और राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जिक्र करके मोदी सरकार और अडानी को घेरा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा दावा, बोली लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर देगी कांग्रेस। या दोस्तों, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला साधा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ये सपने कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। हिमाचल कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर देगी। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अब तक अपनी हार के सदमे से उबर नहीं सकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए केवल घोषणा करने का काम किया। जनता ने बीजेपी के धोखे से तंग आकर बीजेपी सरकार को नकारने का काम किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बगैर बजट की घोषणा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान का खामियाजा भुगतेगी बीजेपी, ब्राह्मण समाज की नाराजगी पड़ सकती है भारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश इस देश की राजनीति के लिहाज से सबसे अहम और मजबूत राज्य है। ऐसा क्यों है, इसकी बानगी भी समय समय पर देखने को मिल जाती है। हालिया मामले को देखें तो बिहार के मंत्री की तरफ से रामचरितमानस की चौपाई को लेकर जो विवाद उछला, उसकी राजनीति सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी शुरू कर दिया और अब एक और प्रकरण सामने आया है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविदास जयंती कार्यक्रम में बोलते हुए जाति व्यवस्था और उसमें ब्राह्मण वर्ग की भूमिका पर एक वक्तव्य दे दिया। इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है, जो जाहिर तौर पर सबसे अधिक असर उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। भागवत के बयान के बाद ब्राह्मण समाज नाराज बताया जा रहा है। आरएसएस और भाजपा के खिलाफ ब्राह्मण समाज से लेकर संत समुदाय तक नाराजगी देखने को मिल रही है और अब ऐसे में अहम सवाल ये उठता है कि क्या आगामी निकाय चुनाव और उसके बाद अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को ब्राह्मण की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि भगवान एक है और उसने ही सबको एक समान ही पैदा किया है, किसी तरह पर भेदभाव नहीं किया। पंडितों ने श्रेणी बनाई, यानी ब्राह्मण वर्ग ने जाति व्यवस्था और वर्ण का भेद पैदा किया। और इसी के साथ आपको बता दें
कि विदेशी आक्रमणकारियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे समाज को बांटकर लोगों ने हमेशा से फ़ायदा उठाया है, नहीं तो किसी के अंदर हमारी ओर नज़र उठाकर देखने के लिए भी हिम्मत नहीं थी। तो दोस्तों अब ब्राह्मणों की नाराज़गी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी के मंत्री ने अखिलेश यादव की तारीफ, कहा बहुत अच्छा काम किया, जनता दोबारा उन्हें मौका देगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तारीफ कर भाजपा के भीतर खलबली मचा दी है। असीम अरुण ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया था, अगर वो प्रयास करते रहे तो जनता उन्हें दोबारा जरूर चुनेगी। हालांकि उनके इस बयान पर अभी तक भाजपा की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पुलिस अफसर से नेता बने असीम अरुण के इस बयान के बाद भाजपा संगठन के भीतर खलबली देखी जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ाएगी ठंड, हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के मौसम पर आईएमडी का अपडेट। जहाँ दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 8 फरवरी को न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। वहीं एक पश्चिमी ताज़ा विक्षोभ के असर से पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में तापमान में 2 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों को हनुमान मंदिर जाने से रोकने पर बवाल, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यहाँ दोस्तों शाहजहांपुर के तिलहर में मंगलवार शाम को किसान संगठन के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद किसान भड़क गए और बवाल हो गया। आक्रोशित किसानों ने सीओ और एसडीएम की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। जमकर पथराव हुआ जिससे दहशत फैल गई। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला और कई लोगों को पकड़कर थाने ले गई। तिलहर चीनी मिल ग्राउंड पर खेतिहर किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता कई दिन से धरने पर बैठे हुए थे। मंगलवार को महापंचायत बुलाई गई थी और शाम करीब 4 बजे कार्यकर्ता कछियानी खेड़ा हनुमान मंदिर जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पुलिस से नोकझोंक के बीच किसानों ने भी पथराव कर दिया और इससे सीओ एसडीएम की गाड़ी समेत कई अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को भगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के झटके से बैकफुट पर बीजेपी, अब बनाना होगा महाप्लान, पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने और उसके चुनावी फायदे ने भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और भगवा दल यहां इसके चुनावी नफा नुकसान का आकलन कर रहा है। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के नाम पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी का वहां बड़ी जीत मिली और राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। पार्टी को वहां बड़ी जीत मिली और राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। निश्चित तौर पर इस मुद्दे ने कांग्रेस को बढ़त दी है और अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले बीजेपी सतर्क हो गई है। अब पार्टी इसकी तोड़ निकालने के लिए महाप्लान पर काम कर रही है। इस साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी एक ऐसे स्कीम पर विचार कर रही है जिससे कांग्रेस का तोड़ निकाला जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस की नजरें आधी लोकसभा पर और भारत जोड़ो 2.0 की तैयारी, पूर्वोत्तर की है अब बारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस पश्चिम से पूर्व की यात्रा का खाका तैयार करने में जुट गई है। ये यात्रा पहले चरण के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी, इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले पार्टी समर्थन को वोट में बदलने की रूपरेखा तैयार करेगी ताकि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके। जनवरी में ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हुई भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का समापन हुआ है। कांग्रेस ने यात्रा के पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से पोरबंदर या साबरमती आश्रम से शुरू हो सकता है। ये यात्रा यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों से गुजरेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती चुनाव तो लागू करेगी पुरानी पेंशन योजना, कांग्रेस पार्टी ने किया है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने रणनीति पर काम करना चालू कर दिया है। इस बीच मध्य प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्विटर पर अपने ट्विटर हैंडल से बड़े वादे की घोषणा कर दी है, जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद करके सरकारी कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन का हक छीन लिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और कर्मचारियों को सम्मान का जीवन देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी मामले में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, करोड़ों के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, संसद में चर्चा की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी ग्रुप से जुड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका और एक बार के स्थगन के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इधर इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अडानी जी के मामले को लेकर संसद में बहस से भाग रही है नरेंद्र मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है। अडानी के पीछे कौन शक्ति काम कर रही है, देश की जनता को जानना चाहिए। राहुल गांधी ने अडानी मामले में लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा ना हो। सरकार को संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धर्म भाषा के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। हमारे बुजुर्ग जिस संस्कृति में जिए वही आज खतरे में, कमलनाथ ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन जिस संस्कृति में रहकर काटा है वही संस्कृति आज खतरे में है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। संत रविदास की जयंती पर ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा कि संत रविदास के गुरु कबीर दास थे और उनकी जयंती पर हमें उनका संदेश याद रखना चाहिए। सबसे आवश्यक बात यह है कि कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा जन्म से नहीं होता, अपने कर्म से होता है। संत रविदास ने सामाजिक न्याय का संदेश दिया था, समाज को एकजुट रखने का संदेश दिया था।